इंडियन नेवी भारतीय जल सेना पार्ट 2। जी हाँ, यह नौसेना पर बनाया गया दूसरा वीडियो है। इससे नौसेना के बारे में आपको पूरी कोशिश की गई है जानकारी उपलब्ध कराने की। भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय नौसेना का विश्व में 5वां स्थान है। भारतीय नौसेना का सबसे पहले का नाम क्या था? इंडियन नेवी के पहले भारतीय नौसेना को क्या कहा जाता था? रॉयल इंडियन मैरीन के नाम से भारतीय नौसेना जानी जाती थी। रॉयल इंडियन मैरीन की स्थापना कब की गई थी? (1663) में। भारतीय नौसेना इंडियन नेवल एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय नौसेना इंडियन नेवल एकेडमी का मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सन्नो वरुणः। जी हाँ, आदर्श वाक्य है सन्नो वरुणः। इसका हिंदी में अर्थ होता है समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। सन्नो वरुणः। 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर ऐसा कौन सा दिन था भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही मनाया गया? जी हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। उस युद्ध के घटनाक्रम में 4 दिसंबर की तारीख को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन। जी हाँ, 4 दिसंबर के दिन ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को तबाह किया था। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का पिता किसे माना जाता है? पिछला वीडियो अगर शिवाजी महाराज का देखा है आपने तो उसमें बताया था हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है, नौसेना का जनक कहा जाता है। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? सबसे पहला INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा युद्धपोत, सबसे ताकतवर युद्धपोत कौन सा है? INS विक्रमादित्य भारत का सबसे लंबा और सबसे विशाल युद्धपोत है। एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी कहाँ है? जी हाँ, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी अपने भारत में है। भारतीय नौसेना एकेडमी एझिमाला INA, इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला INA एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है जिसे NAVAC भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के केरल राज्य के कैन्नौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल कौन सी है? जी हाँ, जो सबसे पावरफुल मिसाइल है जो भारत के पास है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। भारतीय नौसेना का विशेष बल कौन से कमांडो हैं? जी हाँ, ऐसा कमांडो जिससे सारे दुश्मन घबराते हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का एक विशेष बल है, इसे मार्कोस या समुद्री कमांडो के नाम से जाना जाता है। यह आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही ये ज़मीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कमांडो होते हैं जिन्हें मार्कोस के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है।
जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। 1000 में केवल एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सेनापति कमांडर इन चीफ कौन होता है? आप सभी को पता है इस समय कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। हम बता चुके हैं जल थल वायु तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है वर्तमान समय 2022 में? एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इस समय पर हैं। नौसेना के वर्तमान समय में वाइस एडमिरल हैं वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घुरमड़े। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन राहत कब चलाया? साल 2015 में अंजाम दिया गया था ऑपरेशन राहत को। इस ऑपरेशन के तहत युद्ध से पीड़ित यमन के लोगों को सुरक्षा से बचाया गया था। इस मिशन में करीब 3000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ऑपरेशन राहत यमन के लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सुकून कब चलाया? ये नौसेना यानी आपके इंडियन नेवी के ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन सुकून को साल 2006 में अंजाम दिया गया था। यह मिशन इजराइल व लेबनान के मध्य युद्ध में फंसे भारत व श्रीलंका नेपाल को बचाने के लिए चलाया गया था। इसमें भारत के साथ इन देशों के लोगों को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना ने निभाई थी। ये अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी सुरक्षा और शांति पहुंचाती है हमारी भारतीय सेनाएं। ऑपरेशन तलवार कब चलाया गया भारतीय नौसेना की तरफ से? जी हाँ, ये नौसेना की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। ऑपरेशन तलवार को अंजाम भारत व पाकिस्तान के मध्य साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पोतों व नौकाओं को रोका, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल व ईंधन सप्लाई में दिक्कत हुई थी। जी हाँ, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार नौसेना की तरफ से चलाया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना ने कब चलाया? जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन से सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाने लगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत साल 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला कर उनकी कई तोपों को नेस्तनाबूद कर दिया था और उसी की जीत के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन विजय कब चलाया? गोवा राज्य को वर्ष 1961 में पुर्तगालियों की कैद से मुक्त करवाने के लिए ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था भारतीय नौसेना ने यानी इंडियन नेवी ने।